संचयन बुक से ग्रेड 9 सेकेंड लैंग्वेज संचयन बुक से पहला पाठ गिल्लू उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग इंग्लिश में लिखा हूँ, इसे देख लेना और अपना डाउट कुछ होगा तो उसे क्लियर कर लेना। तो एक अच्छी छोटी सी कहानी है, यानी इस स्टोरी है, यानी एक स्कुरिल के बारे में। एक राइटर है जो है महादेवी वर्मा, इस पाठ का नाम है गिल्लू, इसके राइटर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा उनके लाइफ में एक इंसिडेंट उसे रिमेम्बरेंस करती हैं। देखते हैं अब पाठ के बारे में। सोनजुही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजुही, सोनजुही मीन्स क्या है? सोनजुही मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर, येलो कलर फ्लावर। देखो यहाँ पे लिखा हूं मैंने फ्लावर येलो, ब्रैकेट में येलो कलर फ्लावर। उस फ्लावर प्लांट में एक पीली कली यानी येलो कलर बड उसमें लगा है। अनायास उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था। तो वो येलो कलर बड को देखते ही इनको एक छोटा सा एनिमल का रिमेम्बरेंस हुआ। तो ऑलवेज हाइडिंग itself in the plant। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर अब आज उस लघु प्राण की खोज है। तो फर्स्ट टाइम वो येलो कलर फ्लावर प्लांट है ना, वो फ्लावर प्लांट में कोई बड, is there any buds like that? She is searching any birds, but now she searched that about that small squirrel। परंतु वह तो अब तक इस सोनजुही के पेड़ जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो वो रिमेम्बरेंस करती है कि वो छोटा सा स्कुरिल था, वो छोटा सा स्कुरिल ऐसे सरप्राइज करता था, ऐसे शॉक करता था कि वो अपने आप को इट हाइडिंग इटसेल्फ एंड गिविंग सरप्राइज टू द महादेवी वर्मा। बट नाउ शी थॉट दैट वो जो उसका डेथ हो गया था, वो स्मॉल स्कुरिल का वो डेथ हो गया ना, वो स्कुरिल को ग्रेव के रूप में वो फ्लावर प्लांट है ना, फ्लावर प्लांट के नीचे उसे समाधि दी गई। तो अब ये महादेवी वर्मा का थॉट है कि वो स्कुरिल फिर वो येलो कलर बड के रूप में उसका सेकेंड लाइफ आया है। यानी ये राइटर को देखने के लिए वो फ्लावर के रूप में यानी बड, येलो कलर बड के रूप में अपीयर हुआ है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआछुआवल जैसा खेल रहे हैं। तो one day she saw two crows are making some noise near her one flower pot। दो कौवे एक गमले के चारों ओर, यानी two crows are making noise and something making noise with using its beak। जैसा खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुशुंडी मीन्स nothing than only it's a crow। ओके, उसे काक भुशुंडी मीन्स क्रो को ऐसा कहते हैं। तो she thought crow is a unique bird because the crow only get good honor and dishonor at the same time। अब कोई अमावस्या आ रहा है तो कोई अपने पूर्वजों को
कुछ क्रो को पहले बुलाकर रखेंगे। तो बहुत सारे अभी विलेज में यू कैन सी दैट इन विलेज many people are making noise like a crow and to calling that crow to eat that food. अगर वो क्रो उसे ईट करेगा तो उनके पूर्वज यानी उनके फैमिली में जो उनकी जिनका भी डेथ हो गया उनके एल्डर पीपल का अराइवल क्रो के रूप में होता है। ऐसा कुछ विशेष दिन में कुछ स्पेशल ओकेजन में क्रो का बहुत ऑनर करते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें कोई चीज बाहर रखते हैं यानी कुछ ईटेबल फूड्स को हम ड्राई करने के लिए सनलाइट में रखते हैं तो उसे क्रो आकर उसे चोंच मारने का ट्राई करेंगे यानी ईट करने को ट्राई करेंगे तो उसे हमें हकालते हैं यानी उसे डरा कर यानी उसे आवाज कर we can make some noise to move away like that. So इसलिए महादेवी वर्मा ने थिंक करती हैं कि क्रो को एट द सेम टाइम ऑनर भी करते हैं बहुत डिसऑनर भी करते हैं, ऐसा थिंक करती हैं। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं ना मयूर के रूप में ना हंस के। तो महादेवी वर्मा she starts to think why don't our elder people will not come as a peacock or pigeon or eagle or swan like that, why always they are coming as a crow, crow के रूप में क्यों आते हैं ऐसा सोच रही थी। प्रियजनों मीन रिलेटिव्स, पितर पक्ष में हमारे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो हमारे जो पितर मीन्स अमावास्या के दिन में उसे हम फूड रखते हैं और क्रोस को इनवाइट करते हैं कि ईट करने के लिए। तो क्रो के रूप में हमारे फैमिली में जो भी एल्डर पीपल का डेथ हो गया वे वापस आएंगे और फूड खाकर जाएंगे। ऐसा एक हमारे इसमें आदत है हमारे यहाँ पे। इतना ही नहीं हमारे दूरस्थ प्रियजनों के को भी अपने आने का मधु संदेश अनेक कर्कश स्वर में ही इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरे ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रस्तुत करते हैं। यानी अब एक कहावत है यानी एक ताट है कि कोई रिलेटिव आएंगे तो उनके घर में बिफोर कमिंग दैट रिलेटिव द क्रो विल मेक नॉइज टू इंडिकेट सम रिलेटिव विल कम टू योर होम लाइक दैट। ऐसा एक कहावत यानी ताट होता है और आज भी विलेज साइड में। तो देखते हैं मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। ऐसा महादेवी वर्मा ने अनेक विषय मेनी इंफॉर्मेशन को थिंक करती है यानी रिवाइज करती है क्रो के बारे में। That time suddenly she gets some special note, gets some importance or any special notice। वहाँ पे एक छोटा सा स्क्विरल होता है। गमले के और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो she suddenly she look a small squirrel, उसे वहां पे दो क्रोस मिलकर मारते हैं यानी उसे बहुत ईट करने के लिए यानी उसे खाने के लिए ट्राई करते हैं छोटा सा स्क्विरल को। जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। बेसिकली क्रोस बहुत लेजी होते हैं, वो बहुत इजी से फूड को कैप्चर करना देखेंगे। तो ये छोटा सा स्क्विरल का बच्चा नेस्ट से कहीं नीचे गिर पड़ा होगा। इट मे बी फेल डाउन इन दैट नेस्ट, सो दैट क्रोस ट्राइंग टू ईट दैट स्क्विरल। काक दुबिया की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपटा पड़ा था। तो काक दुबिया
गमले के नीचे चिपटा, एक गमले और फ्लावर पॉट है ना, उसके नीचे बहुत सेफ्टी से, किसी की चिंता के बिना, तो दो क्रोस वहां पे अटैक करने रेडी से हैं। तो ये क्या कर रहा है, वो फ्लावर पॉट को घट पकड़ लिया, टाइट से पकड़ लिया था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः ऐसे ही रहने दिया जाए। तो वहां के पीपल्स आए, जो हाउसमेट्स भी होते हैं, वो महादेवी वर्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना ये क्रोस अटैक किया है इतने छोटे से स्क्विरल को, ये इसके बाद सर्वाइव नहीं करेगा, तो उसे वैसे ही उसे छोड़ दो, यानी लेट देम ईट लाइक दैट, वो क्रोस ईट करने के लिए छोड़ दो, ऐसा कहा। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो मेनी पीपल्स गिव देयर फीडबैक, डोंट ट्राई टू सेव दैट स्क्विरल, इट विल नॉट survive your after because it heavily attacked by the crow. So but she is not agreed their thought, but she tried to save that small squirrel, and she took it to gently, she took that squirrel and applied some ointment on the wound. रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंद दोनों ओर लुढ़क गई। It means then after applying medicine, she tried to feed some milk using some cotton, but that squirrel can't drink a drop of milk. रुई की पतली बत्ती दूध से कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो बहुत से ट्रीटमेंट करने के बाद उसे एक एक ड्रॉप मिल्क उसके माउथ के अंदर जाना स्टार्ट हुआ। तो आफ्टर 3 डेज, इतना ट्रीटमेंट करने के बाद 3 डेज के बाद क्या हुआ कि वो बहुत एनर्जेटिक और उसका हेल्थ भी अच्छा रेडी हो गया। तो क्या कर रहा है कि उसके नन्हे से पंजे, यानी स्क्विरल का ये हैंड होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, छोटा छोटा होगा, तो उससे क्या करता है, वो महादेवी वर्मा राइटर का हाथ को पकड़ लेता है, यानी फिंगर को पकड़ लेता है और उसके मोती जैसे आंख, यानी पर्ल जैसे उसके आईज से इधर उधर ऐसे देखने लगता है। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, 3-4 मास में, आफ्टर 3-4 मंथ उसके स्निग्ध मीन्स वो स्क्विरल बहुत छोटा सा था, आफ्टर 3-4 मंथ वो बहुत शाइनी हो गया। झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। उसकी शाइनी बॉडी और उसका टेल, पूंछ तो क्या है, उसका टेल, और उसका रोम यानी उसके शरीर में होते हैं वो हेयर, बॉडी हेयर, वो इतने शाइनी है, सब उसे देखकर शॉक होने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कर बुलाने लगे। जातिवाचक से, जातिवाचक का अर्थ क्या है, एनिमल्स, इट्स अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, एनिमल्स को जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऐसा हम अलग अलग सेपरेट करते हैं ना। इसमें जातिवाचक संज्ञा से उस स्क्विरल को एक फैमिली मेंबर जैसा एक्सेप्ट करने के कारण उसे व्यक्तिवाचक, यानी एक फैमिली मेंबर के जैसे उसे बहुत क्लोज अपने फैमिली से कर लिया और उसे नेम भी दिया गया, दे कॉल्ड बाय द नेम ऑफ गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की
छोटा सा स्क्विरल के लिए एक बेड रेडी करती हैं, एक छोटा सा पॉट के अंदर कॉटन स्प्रेड करके उसे बेड जैसा अरेंज किया और उसे एक रोप के माध्यम से ऊपर लटकाया, हैंग कर दिया, क्योंकि अगर कहीं नीचे रखेंगे, ग्राउंड में कहीं उसे रखेंगे तो कुत्ते या बिल्ली, डॉग, कैट, कोई भी उसे इजीली अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो ऊपर हैंगिंग करके रख दिया। स्क्विरल तो बहुत इजी से ऊपर चले जाएंगे वो रोप के माध्यम से। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मानकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। तो बेसिकली स्क्विरल का लाइफ 2 इयर्स होता है, तो 2 इयर्स भी वो राइटर के घर में वो पॉट के अंदर ही था, वो हैंगिंग पॉट के अंदर। तो क्या करेगा, वो स्वयं वो पॉट को शेक करेगा और उसमें स्विंग करेगा। तो 2 इयर्स भी बाहर देखेगा, इधर उधर बाहर सब कुछ सर्चिंग में ही रहता रहेगा, उतना एक्टिव रहेगा। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो स्क्विरल का नॉलेज और इंटेलिजेंस को देखकर सब शॉक होते थे। जब मैं लिखने बैठी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने ये अच्छा उपाय खोज निकाला। जब महादेवी वर्मा, शी इज अ राइटर, you know already, so when she sit and when she start to write something, immediately that squirrel start some naughtiness to pay her attention, to get her attention on that squirrel. तो अपने ऊपर स्क्विरल के ऊपर अटेंशन या अट्रैक्शन करने, उसे राइटर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत चेष्टाएं, यानी बहुत नाटीनेस करता है। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ना का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो क्या करेगा, वो घर में वो क्लॉथ होता है ना, स्क्रीन क्लॉथ होता है, तो स्क्रीन क्लॉथ ऊपर हैंगिंग पॉट में से उतरेगा, स्क्रीन क्लॉथ में नीचे उतरेगा, राइटर के पास बहुत क्लोज से आएगा, फिर ऊपर चलेगा। ये कंटिन्यूअसली यही डील कर रहा था। तो जब तक ये रिपीट होगा कि वो राइटर उठकर उसे पकड़ने, यानी उसे जब तक उसे when she try to take that squirrel, then it's यानी तब तक वो यही एक्शन रिपीट करेगा। ऊपर पॉट को जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, क्योंकि that squirrel would like to get attention from that Mahadevi Verma, यानी that writer's attention। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात मीन्स स्मॉल बॉडी। स्क्विरल का तो बहुत छोटा सा बॉडी होता है, लिफाफे के भीतर बंद रहता। तो ये जब लिखने स्टार्ट करते हैं वो बहुत डिस्टर्ब करता है, तो ये राइटर क्या करेंगी, तो उस स्क्विरल को पकड़कर एक छोटे से कवर के अंदर रख देती है। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो कोई कवर के अंदर या क्लॉथ का कवर या पेपर का कवर, जो भी एक कवर के अंदर उसे अंदर इनसाइड रखेगी तो वो वॉल को सपोर्ट करके उठकर स्टैंड करेगा, उठ खड़ेगा और वो राइटर जो लिखती है उसे बहुत केयरफुल से वॉच करेगा। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। जब वो कवर के अंदर रहेगा, वो क्लॉथ का कवर
कवर के अंदर रह गया ना, उसे तब when it get hungry, तो immediately making some noise. That noise indicates that to that Mahadevi Verma, any writer, that small squirrel wants some kaju. Kaju means cashew nut. It wants some cashew nut or biscuit. If she give the biscuit or cashew nut, it start to eat that same position. It start to eat without disturbing. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, नीम चमेली का गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। तो स्कुरिल का एंगेज आना स्टार्ट हुआ, तो उनके रूम से बाहर एक नीम ट्री और नीम के ट्री में एक जैस्मिन का क्रीपर भी वहां पे था। वहां से वो अच्छी फ्रेग्रेंस रूम के अंदर जेंटल से आएगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने ना जाने क्या कहने लगी। तो जनरली प्लांट में बहुत स्कुरिल रहेंगे, तो बाहर के स्कुरिल ये विंडो में वो जो नेट मारा होगा ना, विंडो में कोई इंसेक्ट अंदर एंटर होने से रोकने के लिए, वो नेट के बाहर से आउटसाइड के स्कुरिल आके देखेंगे ऐसा जाके कि ये स्कुरिल अंदर क्या करता है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो महादेवी वर्मा ने वन डे देखा कि ये इनका जो गिल्लू वो बाहर के आउटसाइड स्कुरिल को देखता था। तो महादेवी ने थिंक किया कि इसे हम फ्रीडम देना चाहिए। तो क्या किया, वो विंडो के एक कॉर्नर में वो नेट जो पेस्टेड नेट है ना, उसे ओपन करके उसे एक नया पाथ क्रिएट किया। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो आफ्टर ओपनिंग दैट नेट, द गिल्लू स्टार्ट्स टू go outside and it get that freedom. इतने छोटे जीव को घर के पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो वो बहुत पेट था, वो राइटर का बहुत पेट एनिमल था, क्या, स्कुरिल। तो उसे कैट एंड डॉग से रेस्क्यू करना बहुत बड़ा एक टास्क था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। इनका कोई नेसेसरी वर्क, बाहर आउटसाइड जाने का कोई वर्क आएगा तो वो स्कुरिल का रूम लॉक करके ही बाहर जाएंगी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसा ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। When she returned to home, when she opened the door, तो क्या करेगा, आउटसाइड जाना स्टार्ट हो गया उस स्कुरिल को, गिल्लू को। तो राइटर एंट्री होते ही, रूम के अंदर उनका एंटर होते ही बाहर से स्कुरिल अंदर इनसाइड आ जाएगा, आकर उनके ऊपर राउंड मारेगा, हैप्पीनेस, उसका हैप्पीनेस एक्सप्रेस करेगा। तो इनका रूटीन एक्टिविटी हो गया था। जब भी राइटर बाहर से, आउटसाइड से, when she enter that room, immediately it come inside and start to roam. मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो राइटर when she getting outside, वो कब बाहर जाती है तो immediately ये स्कुरिल भी वो नेट का ओपन किया हुआ नेट का एक न्यू पाथ है ना, उसमें से आउटसाइड चला जाएगा। शार्पली 4 o'clock अंदर रिटर्न आ जाएगा और अपने हैंगिंग पॉट के अंदर आराम करेगा, यानी रेस्ट लेगा। वो बाहर जाएगा ना, बाहर जाने के उस समय में he act become a leader of that squirrels। ऐसा इतना हैप्पी से एक हर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जंप करेगा, बहुत खुशी से रहेगा। लेकिन 4 o'clock शार्प
में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। तो स्क्विरल ऑलवेज वो महादेवी वर्मा यानी राइटर को सरप्राइज देना चाहता था। इट लाइक टू गिव सरप्राइज द राइटर। सो तब वो कहीं हाइड हो जाएगा और सडनली उनको सरप्राइज देगा। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो महादेवी वर्मा यानी राइटर ने मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स को मेंटेन कर रही हैं, लेकिन कोई एनिमल इनके प्लेट में हाथ रखने का यानी उनका प्लेट ईटिंग प्लेट है ना, वो खाने के लंच के टाइम और ब्रेकफास्ट के टाइम उनके प्लेट के पास कोई एनिमल नहीं आएंगे, लेकिन ये स्क्विरल उनके प्लेट के पास जाकर बैठेगा और उनके प्लेट के अंदर अपना छोटा छोटा हैंड रखकर दाना उठाकर खाएगा। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो अनएक्सपेक्टेडली महादेवी वर्मा का एक एक्सीडेंट हो गया व्हेन शी एडमिटेड एंड हॉस्पिटलाइज्ड। तो कोई अदर पीपल यानी घर के सर्वेंट्स होते हैं ना, वो आकर रूम ओपन करेंगे, बट उस स्क्विरल क्या ताट करे, उस स्क्विरल का ताट है कि महादेवी वर्मा शी रिटर्न। सो इमीडिएटली वो पार्ट के नीचे से नीचे आएगा और अगर एनी अदर पर्सन होएंगे तो इमीडिएटली वो रिटर्न वो पार्ट को चले जाएगा। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। Which means महादेवी वर्मा यानी राइटर यानी वो स्क्विरल को उतना प्यार से उसे उसका मेंटेनेंस कर रही थी, उसका ओनर यानी स्क्विरल का मालिक एक्सेट्रा लाइक दैट। उन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, इसलिए वो बहुत सैड था क्योंकि अदर पीपल आके उसे कैश्यू नट्स दे रहे थे। इसलिए जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गई, आने के बाद शी चेक्ड दैट हैंगिंग पॉट एंड शी वाज शॉक्ड बिकॉज वो हैंगिंग पॉट में वो इतने सारे कैश्यू नट्स स्टोर होके थे, व्हिच मीन दैट स्क्विरल डिड नॉट ईट दैट कैश्यू नट्स बिकॉज ऑफ महादेवी वर्मा वहां पे उपलब्ध नहीं थी, यानी शी इज नॉट प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई द स्क्विरल वाज वेरी सैड। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी यह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आफ्टर हर डिस्चार्ज शी इज टेकिंग रेस्ट ऑन हर बेडरूम ऑन हर बेड। तो उस समय स्क्विरल आकर उसके बेड पर चढ़ता है और उसके बालों में ऐसा मसाज करता है कि उसका लव एक्सप्रेस करता है। तो महादेवी वर्मा थॉट्स दैट स्क्विरल इज इक्वल टू वन हाउसमेड। इतना प्यार यानी उतना लव एक्सप्रेस करता है उसके छोटे छोटे पंजों से यानी हैंड से। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना
समर सीजन बहुत गर्मी होती है, यानी बहुत हीट होता है, तो इसलिए वो गिल्लू विंडो के बाहर से कहीं बाहर नहीं जाता, ऑलवेज बीइंग विद दैट महादेवी वर्मा। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। Also it found some solution or some technique to protect itself from the heat, यानी summer heat। मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। सुराही means it's a mud pot, okay? If you put water on that mud pot, means it become very cool. So that squirrel decided to be on that mud pot and taking rest on that mud pot because it's very cool now. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। तो जनरली स्क्विरल का लाइफ स्पैन देखेंगे तो मैक्सिमम 2 इयर्स, उसके बाद उसका यानी अलाइव रहना इम्पॉसिबल है, तो गिल्लू का भी एंड डेट आ गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया, रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। तो उसका यहाँ पे क्या है, मरणासन्न मीन ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। सो उसका एंड टाइम में अपने हैंगिंग पॉट से नीचे आया और महादेवी वर्मा का हैंड्स को होल्ड करके पकड़ लिया और पकड़कर उसका हैंड्स बहुत कूल, बहुत चिल हो गया था, यानी डेथ बहुत नियर हो गया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। तो उसका हैंड्स बहुत, उसके पंजे यानी उसका हैंड बहुत कूल हो गया आइस जैसा, इसलिए महादेवी वर्मा ने डिसाइड किया कि हीटर के माध्यम से उसे उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करने ट्राई किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज, फर्स्ट सनराइज जब घर के अंदर एंटर हुआ उस समय स्क्विरल का लाइफ फिनिश हो गया। तो उसके बाद उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों ने नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोनचुही पर बसंत आता ही रहता है। यानी वो आफ्टर डेथ के बाद, आफ्टर दैट स्क्विरल्स डेथ, द राइटर क्लोज दैट विंडो, यानी वो जाली ओपन किया था ना, वो होल्स को क्लोज कर दिया और उसका हैंगिंग पॉट नीचे रख दिया। फिर सोनचुही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। ठीक है, उसका जो स्क्विरल का डेड बॉडी वो सोनचुही फ्लावर प्लांट है ना, उसके रूट के पास उसे समाधि यानी ग्रेव किया गया। इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात मीन स्मॉल बॉडी, स्क्विरल का बहुत छोटा सा बॉडी होता है, का किसी वसंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। यानी महादेवी वर्मा थॉट फ्यूचर में वो येलो कलर फ्लावर प्लांट के नीचे उसे समाधि की थी ना, तो वो फ्लावर्स के माध्यम से वो स्क्विरल का सेकेंड लाइफ एज अ फ्लावर, तो फ्लावर के रूप में आकर उसे हैप्पी देगा, ऐसा उनका एक यानी
महादेवी वर्मा का एक स्ट्रांग होप था। ठीक है बच्चों, आज ये पाठ में मैं विश्वास करता हूं आपको ये पाठ सरल रूप से समझ सकते हैं, और इस पाठ में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पे है, इसे देख लेना, और ये पाठ को आराम से धीरे पढ़कर देखेंगे तो पूरा स्टोरी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो ये वोकैबुलरीज यूज कर लेना और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना। धन्यवाद बच्चों। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। Which means महादेवी वर्मा यानी राइटर, यानी वो स्कुरिल को उतना प्यार से उसे उसका मेंटेनेंस कर रही थी, उसका ओनर यानी स्कुरिल का मालिक एक्सेट्रा लाइक दैट। उन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, इसलिए वो बहुत सैड था क्योंकि अदर पीपल आके उसे कैश्यू नट्स दे रहे थे। इसलिए जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गई, आने के बाद शी चेक्ड दैट हैंगिंग पॉट and she was shocked because वो हैंगिंग पॉट में वो इतने सारे कैश्यू नट्स स्टोर होके थे, which means that squirrel did not eat that cashew nuts because of महादेवी वर्मा वहां पे उपलब्ध नहीं थी, यानी she is not present there. That's why the squirrel was very sad. मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी यह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आफ्टर हर डिस्चार्ज she is taking rest on her bedroom on her bed। तो उस समय स्कुरिल आकर उसके बेड पर चढ़ता है और उसके बालों में ऐसा मसाज करता है कि उसका लव एक्सप्रेस करता है। तो महादेवी वर्मा thought that squirrel is equal to one housemaid। इतना प्यार यानी उतना लव एक्सप्रेस करता है उसके छोटे छोटे पंजों से यानी हैंड से। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। तो समर सीजन बहुत गर्मी होती है यानी बहुत हीट होता है, तो इसलिए वो गिल्लू विंडो के बाहर से कहीं बाहर नहीं जाता, ऑलवेज बीइंग विद द महादेवी वर्मा। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। Also it found some solution or some technique to protect itself from the heat यानी summer heat। मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। सुराही means it's a mud pot, okay? If you put water on that mud pot, means it become very cool. So that squirrel decided to be on that mud pot and taking rest on that mud pot because it's very cool now. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। तो जनरली स्कुरिल का लाइफ स्पैन देखेंगे तो मैक्सिमम 2 इयर्स, उसके बाद उसका यानी अलाइव रहना इम्पॉसिबल है। तो गिल्लू का भी एंड
अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। तो उसका यहाँ पे क्या है, मरणासन्न मीन ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। सो उसका एंड टाइम में अपने हैंगिंग पॉट से नीचे आया और महादेवी वर्मा का हैंड्स को होल्ड करके पकड़ लिया और पकड़कर उसका हैंड्स बहुत कूल, बहुत चिल हो गया था, यानी डेथ बहुत नियर हो गया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। तो उसका हैंड्स बहुत, उसके पंजे यानी उसका हैंड बहुत कूल हो गया आइस जैसा, इसलिए महादेवी वर्मा ने डिजाइन किया कि हीटर के माध्यम से उसे उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करने ट्राई किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज, फर्स्ट सनराइज जब घर के अंदर एंटर हुआ उस समय स्कुरिल का लाइफ फिनिश हो गया। तो उसके बाद उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों ने नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोनचुही पर बसंत आता ही रहता है। यानी वो आफ्टर डेथ के बाद, आफ्टर दैट स्कुरिल्स डेथ, द राइटर क्लोज दैट विंडो, यानी वो जाली ओपन किया था ना, वो होल्स को क्लोज कर दिया और उसका हैंगिंग पॉट नीचे रख दिया। फिर सोनचुही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। ठीक है, उसका जो स्कुरिल का डेड बॉडी वो सोनचुही फ्लावर प्लांट है ना, उसके रूट के पास उसे समाधि यानी ग्रेव किया गया। इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात मीन स्मॉल बॉडी, स्कुरिल का बहुत छोटा सा बॉडी होता है, का किसी वसंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। यानी महादेवी वर्मा थॉट फ्यूचर में वो येलो कलर फ्लावर प्लांट के नीचे उसे समाधि की थी ना, तो वो फ्लावर्स के माध्यम से वो स्कुरिल का सेकेंड लाइफ एज अ फ्लावर, तो फ्लावर के रूप में आकर उसे हैप्पी देगा, ऐसा उनका एक यानी महादेवी वर्मा का एक स्ट्रांग होप था। ठीक है बच्चों, आज ये पाठ में मैं विश्वास करता हूं आपको ये पाठ सरल रूप से समझ सकते हैं और इस पाठ में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पे है, इसे देख लेना और ये पाठ को आराम से धीरे पढ़कर देखेंगे तो पूरा स्टोरी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो ये